फोर्स्ड ऑसिलेशन टेक्निक है। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, बच्चे को यहाँ से ब्रीद करना है, वो नॉर्मल ब्रीदिंग करता है, उसमें कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। और जब वो यहाँ से ब्रीदिंग लेता है तो हमारी मशीन उसमें दो चीज़ें हमें दिखाती कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है और रिएक्टेंस कैपेसिटेंस क्या है। तो उस बेसिस पे हम देख पाते हैं कि बच्चे में ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किस नवियत का है। और उसके बाद अगर हमें लगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है एयरवे डिजीज़ का, तो उसके बाद हम उसको दवाई एक देते हैं जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं, और रिवर्सिबिलिटी देखते हैं। और रिवर्सिबिलिटी अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन मोर देन 25% रिवर्स हो जाएगा तो ये डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाता है कि बच्चे को ब्रोंकियल एज़मा है। और आप बड़ी आसानी से, और ब्लू डिसऑर्डर है कि जो बच्चों में होता है जिसमें उनके लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और उनको बार बार एलर्जी होती है, और खांसी का आना, उसमें प्रिडोमिनेंट नॉक्टर्नल खांसी जो होती है, रात में जो खांसी आ जाती है, या दौड़ के खांसी आना, मतलब ये लिमिट करता है उनकी रेस्पिरेटरी फंक्शन। और इस मशीन से हम वो चीज़ इनको डायग्नोज करते हैं। ठीक, यहाँ से ये सिकिन प्रिक टेस्ट है, ये हमारे रिएजेंट्स है जिसमें हमारे डिफरेंट एलर्जन्स होते हैं। जैसे हम हाउस डस्ट माइट जो हमारा कॉमन एलर्जन है, जिसकी 2-3 स्पेशीज़ यहाँ पे भी पाई जाती है, बिकॉज हमें अपने आप को बहुत गर्म रखना पड़ता है अपने घर को। और उस माहौल में क्या होता है कि हाउस डस्ट माइट एक इंसेक्ट जैसे होता है कि ये हमारे अंदर हमारे बेडरूम्स में, हमारे जो भी जैसे हमारी जो बेडिंग है उनमें ग्रो हो जाता है। और इसका जो एक्सक्रीटा होता है वो प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है, वो बहुत एलर्जेनिक है। उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस और ब्रोंकियल एज़मा बच्चों को होता है। तो ये चीज़ें हम इसमें मुख्तलिफ है। एक तो हाउस डस्ट माइट है, पोलन्स है, ग्रॉस पोलन्स, ट्री पोलन्स, फंगाई, वेरियस फूड आइटम्स। जैसे हिस्ट्री होगी बच्चे की कि हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि उसको किस चीज़ की एलर्जी है, तो वही टेस्ट करते हैं और इससे एस्टैब्लिश करते हैं कि कौन सा एलर्जन इन्वॉल्व है, इसको बेसिकली कि एलर्जी कैसे होती है।